हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं CWI बांका। तो हाजिर हो चुके हैं बिहार के बांका जिला की तमाम खबरों को लेकर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गांव एवं शहर की फटाफट खबरों से। अमरपुर के डुबोनी गांव में कटखने बंदर का आतंक, महिला समेत 5 लोग घायल। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत स्थित डुबोनी गांव से एक चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां बुधवार सुबह एक कटखने बंदर ने अचानक गांव में आतंक मचा दिया और महिला समेत 5 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायलों में संजय मंडल, अहिल्या देवी, महेंद्र मंडल, निशा कुमारी और रीता देवी शामिल है। सभी को तुरंत बांका सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों ने इलाज के बाद जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। घटना की सूचना मिलते ही पंचायत प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और वन विभाग को जानकारी देकर बंदर को जल्द रेस्क्यू करने की मांग की। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है। बच्चों और बुजुर्गों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि लोगों को फिर से हमले का डर सता रहा है। बेलहर से लौट रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, खुद बाइक चलाकर पुलिस के पास पहुंचा। बांका जिले के खेतर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां बुधवार को बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक बाइक सवार युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह वारदात पोलीडुमर बेलहर मुख्य सड़क पर रामसरैया चौक के पास भुतहा नहर पुल के समीप हुई। जानकारी के मुताबिक मटूचक गाँव निवासी 35 वर्षीय विक्रम कुमार अपने ससुराल से बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाया अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली उनकी पीठ में लगी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि घायल होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बाइक चलाकर सीधे रामसरैया चौक पहुंचे, जहां पुलिस गश्ती दल मौजूद था। पुलिस ने तत्काल उन्हें फुलीडुमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और मामले की छानबीन कर रही है। कटोरिया में धान का बिजड़ा उखाड़ने के दौरान बड़ा विवाद, चाचा भतीजे के बीच लाठी डंडे चले, एक गंभीर। बांका जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के बागरा गांव से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन के बंटवारे का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जहां खेत में धान का बिछड़ा उखाड़ने के दौरान एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि कहासुनी के बाद चाचा राम प्रसाद यादव और चचेरे भाई शुभम कुमार ने 60 वर्षीय कुलदीप यादव पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के बाद परिजन और ग्रामीण उन्हें तुरंत कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घायल कुलदीप यादव का कहना है कि वह अपने हिस्से की जमीन पर काम कर रहे थे, तभी विवाद शुरू हुआ। मामले को लेकर आनंदपुर थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। रक्सौल देवघर श्रावणी मेला स्पेशल का बांका और बाराहाट में 18 श्रद्धालुओं की बड़ी राहत। श्रावणी मेले में बाबा बैजनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां रेलवे ने रक्सौल देवघर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन का 18 बांका और बाराहाट स्टेशन पर भी होगा, जिससे जिले के हजारों श्रद्धालुओं को सीधी रेल सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 05545 रक्सौल से 31 जुलाई से 30 अगस्त तक हर शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को चलेगी और शाम 5 बजे देवघर पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 05546 देवघर से शाम 6 बजे रवाना होकर अगले दिन रक्सौल पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन बांका, बाराहाट, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में जनरल और स्लीपर कोच की सुविधा भी रहेगी। रेलवे ने बताया कि टिकट बुकिंग की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू, 349 पात्र लाभुकों को मिलेगा लाभ। अगर आप बाराहाट प्रखंड के निवासी हैं तो अब तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बाराहाट प्रखंड में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर सभी पंचायतों के पंचायत सचिव और विकास मित्र पात्र परिवार से आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाल ही में अपात्र लोगों के नाम पर राशन कार्ड सूची से हटाए गए हैं। अब वास्तविक जरूरतमंद परिवार को योजना का लाभ देने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण फिलहाल ऑनलाइन आवेदन बंद है, इसलिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यह विशेष अभियान
10 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सभी पात्र लाभुक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पंचायत सचिव या विकास मित्र के पास जमा करें। प्रशासन का लक्ष्य अगस्त तक 349 पात्र परिवारों को नया राशन कार्ड उपलब्ध कराना है, इसलिए समय रहते आवेदन करें। बांका में अगले 4 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, बारिश आंधी का अलर्ट, किसानों के लिए राहत की खबर। बांका जिले के लोगों के लिए मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान जिले के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश से लोगों में उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के लिए यह मौसम किसी खुशखबरी से कम नहीं है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश धान की रोपाई और खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी, क्योंकि खेती में पर्याप्त नमी बन गई है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। गरज चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें तथा मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखें। बांका में मिठाई दुकान में खोलते तेल की कढ़ाई में गिरा 10 वर्षीय मासूम, इलाज के दौरान हुई मौत। बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां राजावर चौक स्थित एक मिठाई दुकान में हुए दर्दनाक हादसे में 10 वर्षीय शुभम कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शुभम अपने मामा के साथ राजावर चौक गया था। इसी दौरान वह एक मिठाई दुकान पर पहुंचा, जहां खोलते तेल की कढ़ाई में गिरने से गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उन्हें तुरंत रजौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप है कि हादसे के बाद दुकानदार ने तुरंत मदद करने के बजाय वहां से निकलने की कोशिश की। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि लिखित शिकायत या हर्द बयान मिलने के बाद मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांका के मुड़हरा रेलवे फाटक पर बनेगा रेल ओवरब्रिज, मिट्टी जांच शुरू, जाम से मिलेगी अस्थायी राहत। बांका जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां सदर प्रखंड के मुड़हरा रेलवे फाटक पर लंबे समय से जिस रेल ओवरब्रिज का इंतजार था, अब उसकी तैयारी तेज हो गई है। पिछले 2 दिनों से रेलवे फाटक और रेल पटरी के दोनों ओर मिट्टी की जाँच, पाइपलाइन का कार्य चल रहा है। तकनीकी जाँच पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। मुड़हरा रेलवे फाटक पर ट्रेन गुजरने के दौरान रोजाना लंबा जाम लगता है, जिससे स्कूली बच्चों, मरीजों, किसान और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रेल ओवर ब्रिज बनने के बाद बिना रुके आवागमन संभव होगा और जाम से बड़ी राहत मिलेगी। यह सड़क शंकरपुर, अजीत नगर, पुंसिया और भागलपुर मार्ग समेत दर्जनों को गाँव से जोड़ती है। ऐसे में इस परियोजना से हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित व सुगम होगी। कटोरिया में 8 माह के मासूम के गले में फंसा चॉकलेट का रैपर, डॉक्टर की सूझबूझ से बची जान। कटोरिया प्रखंड से एक ऐसी घटना सामने आई है जो हर माता पिता के लिए बड़ी सीख है। गुरुवार को 8 माह के मासूम अंश राज को चॉकलेट खिलाते समय उसका एक छोटा सा रैपर गले में फंस गया। रैपर फंसते ही बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और घर में अफरा तफरी मच गई। तभी घबराए परिजन तुरंत कटोरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। वहां पर भारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बिना देरी किए बच्चे की जाँच की और सावधानी पूर्वक गले में फंसा रैपर बाहर निकाल दिया। रैपर निकालते ही बच्चे की सांस समान हो गई और उसकी जान बच गई। डॉक्टरों ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि छोटे बच्चों को चॉकलेट, टॉफी या किसी भी पैक्ड खाद्य पदार्थ देते समय बेहद सतर्क रहें। रैपर या कोई छोटी वस्तु गले में फंसकर गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। यदि ऐसा हो तो घरेलू उपाय से समय गंवाने के बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे। समय पर इलाज इस बच्चे की जान बचा सकता है।